देखो समझो क्या है बेसिक। अगर आपने 3 चैप्टर्स कर लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गई भाई साहब। जो रूल बनाओ, रूल तोड़ो, एक्सेप्शन, एमटीआर, मुझे तो रट लो। तो वो पुराने जमाने में क्वेश्चन आता है, अब वो बहुत कम आ रहा है। तो एक बात समझो, वो स्टूडेंट्स प्लीज एक बात समझो, ऑर्गेनिक वाले जो ऑर्गेनिक से डर रहे कि बढ़िया बढ़िया रिएक्शन होगा, अब क्या करेंगे भाई, समझो। एक मैप डिवाइड कर लो, ये रहा ऑर्गेनिक आपका, खटक खटक खटक, आपके इजीली हो जाएंगे एकदम इजीली, कुछ नहीं करना है, खट 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 हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसओएस नीट एपिसोड 6, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। अब जल्दी इसलिए बात करेंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप वीडियोस थोड़ा लंबे बनाते हैं, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ ये जो 15-16 मिनट है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इनको सुने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 15-16 मिनट वैसे भी कहीं दिखने वाले तो नहीं है। तो लेट्स बिगिन विद फिजिकल केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री नीट की अगर बात करें तो आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। नंबर 1, ये मुश्किल नहीं है यार, इसका डर भगाओ अपने दिमाग से। नंबर 2, 80-20 रेशो आपको याद रखना है। 80-20 रेशो का मतलब, पहले आपको डोंट फियर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को अपना दोस्त बना लो, ये आपको कभी दगाबाजी नहीं करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। जैसे इसको समझो, 80-20 रेशो क्या होता है। 80-20 रेशो ये होता है कि 80% जो फिजिकल केमिस्ट्री में आने वाले क्वेश्चंस है, 15 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, तो 80% जो क्वेश्चन है, ओके, 80% जो क्वेश्चंस है वो आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। अब वो नहीं मैं तो बता रहा है कि आपके ऑब्वियसली वो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 20-20 आ रहे हैं मान लो, ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चॉइस वाले क्वेश्चन छोड़ो, 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। वो 15 क्वेश्चन में आपको कैसे करने हैं, उसका 80% आपको न्यूमेरिकल अप्रोच याद रखना है। कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकली आपको स्ट्रांग होना है। कैसे? आप एनक्यूटीए फॉलो करो, नोट्स, क्वेश्चन ब्रेक्स, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, इसमें भी, ठीक है। और 80% में आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी आना चाहिए। फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री की जान होती है, समझे। फॉर्मूला याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, उस पर क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चंस मैंने बोला है कि टीचर के नोट से पहले क्वेश्चन करो, फिर पीवाईक्यू से क्वेश्चन करो, फिर एक्सरसाइज 1-2 एलन आकाश की 1-2 वही पीवाईक्यूज उसमें आते हैं, 1 बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री सफिशिएंट हो गया। और आपको अगर एक्स्ट्रा एज फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा लेना चाहिए एनटीए के हिसाब से, तो इंटेक्स क्वेश्चंस आप फिजिकल केमिस्ट्री से करिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। तो 80% आपका हो गया कहां से? एनक्यूटीए, आपने फॉर्मूला प्रैक्टिस कर ली, आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो 80% आपका हो गया। सीरियसली बता रहा हूं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहां से आती है? सोल्यूशन की प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, सॉलिड स्टेट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स से, रेट ऑफ रिएक्शन से, जिससे हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस से। इस तरीके से रिडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट, फिक्स 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल अप्रोच आ सकता है, सेल वगैरह से। तो ये न्यूमेरिकल इन चैप्टर्स का एनक्यूटीए नोट से पढ़ लो, फिर अच्छे से कर लो, तो आपका 80% हो गया। अब 20% जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी से आ रहा है। आप देखो इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रीजन असर्शन, कितने चैप्टर्स आए थे। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, मैं बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स है जिनकी एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर करना बहुत जरूरी है। जैसे सॉलिड स्टेट में भी इस बार डिफेक्ट से क्वेश्चन आया था, तो सॉलिड्स एंड इट्स टाइप्स एनसीईआरटी से पढ़ना, उनकी थ्योरी इज अ मस्ट, वो पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके से सॉल्यूशन में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, आईसी बढ़ता है, जैसे आईसी का प्रोडक्ट बढ़ता है तो वीपी एफपी घटता है, बीपीओपी बढ़ता है, वो आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज में। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर सेल्स और कोरोजन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी एनसीईआरटी में आप देख लेना, वो आ सकते हैं और आए हैं पिछले सालों से। वो ईएमएफ की सीरीज वगैरह भी, इस तरीके से लॉज ऑफ गेसेस से एनसीईआरटी पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके हो गए। तो यार आपका फिजिकल केमिस्ट्री में दिमाग लगाओ, डरना नहीं है, फॉर्मूला पे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस कर लो, आपका हो जाएगा 80%। और 20% मुझे तो रटने वाले पॉइंट्स जो एनसीईआरटी है उनकी थ्योरी वहां से कर लो, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। एनक्यूटीए आपका बेस्ट फ्रेंड साबित हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से डरने का नहीं। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें इसी केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सब बच्चों को एक बात, मतलब ये जहन नशीन कर लो ये बात, कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो वाले तूफानी क्वेश्चंस नहीं आने वाले कि अच्छा फिर ये रिएक्शन चेन हो गया, फिर इसमें हो गया, अब ये नहीं आ रहा है। वही अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो आपको ये एक स्ट्रैटेजी, एग्जाम की बेसिक होती है स्ट्रैटेजी, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है यार, एनसीईआरटी में भी पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि फिर अच्छा Br2 वाटर लगा दे, P2O5, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। वो पुराने जमाने में क्वेश्चन आता है, अब वो बहुत कम आ रहा है। तो एक बात समझो, वो स्टूडेंट्स प्लीज एक बात समझो, ऑर्गेनिक वाले जो ऑर्गेनिक से डर रहे कि बढ़िया बढ़िया रिएक्शन होगा, अब क्या करेंगे भाई, समझो। एक मैप डिवाइड कर लो, ये रहा ऑर्गेनिक आपका, खटक खटक खटक। अब ऑर्गेनिक को मैं 3 चीजों में डिवाइड करूंगा जहां से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 1, बेसिक्स। बेसिक्स अगर आपने समझ लेना तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके हो गए, जिसमें बेसिक्स में हर साल एक क्वेश्चन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म से आना ही आना है। तो वहां से बेसिक सीख लो, नोट्स टीचर्स की मदद से।
तो हो गया वो। और देखिए बेसिक्स में आपका GOC1 आता है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट आपका आइसोमेरिज्म नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेराइट और एरोमेटिसिटी, वो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, प्लस एम माइनस एम, जिसमें आप सीखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप्स। या अगर आपने सीख लेना तो इन तीनों बेसिक चैप्टर्स से, चैप्टर सी मान लेता हूं, मतलब GOC1 से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और वो 5 से 7 क्वेश्चन आपके समझने वाले क्वेश्चन होंगे, रटने वाले क्वेश्चन नहीं, जिसको आप अच्छा देख लिया, अच्छा ये बोल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके आ रहा है यार, जिसका ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, कहीं ये वो ऑर्थो इफेक्ट वाला क्वेश्चन तो नहीं है। तो वहां से अगर आपने सीख लिया तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके गए। अब क्या है, वही 5 से 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन बच गए आपके, 8-10 क्वेश्चन। तो वो 8-10 क्वेश्चन आने वाले हैं GOC2 और कुछ चैप्टर्स जिनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और मैंने ये नेग्लेक्ट करने की गलती की है, जिसमें काफी क्वेश्चंस फिर फंस रहे। वो मैं बोल रहा हूं, पढ़ के भी नेग्लेक्ट करते हैं हम कुछ चैप्टर्स, पढ़ के भी नेग्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, मैं बता रहा हूं अभी। जैसे GOC2 की बात करें, जिसमें आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं कि बोलो विच आर द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा फास्टेस्ट होगा, SN1 SN2। ये आपको GOC2 में सिखाया जा रहा है नोट्स की मदद से, टीचर की नोट की मदद से। आपको बहुत जरूरी है पढ़ना है। अब देखो यार, इसमें NCERT पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है टीचर्स के, तो टीचर के नोट्स वो इसमें काजू कतली की तरह जो मैं बोल रहा हूँ वही होता है इसमें। तो इसमें भी टीचर की नोट्स की मदद से आपको जरूरी पढ़ना होता है, ठीक है, वही, ताकि आप GOC2 मैकेनिज्म को डिवाइड करें। NCERT की रिएक्शन देखो, नोट्स में कोई तूफानी चीज नहीं लिखा जाती है, ER NSR नहीं। इन्होंने क्या काम कर रहे रखा होता है कि जो भी NCERT के चैप्टर वाइज रिएक्शंस हैं उनको एक ही जगह पे लाया है और इनको एक फॉर्मेट में डिवाइड किया है कि ये देखो अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन जो है ER, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ER करके एक अलग ग्रुप बनाया रखा है। तो वो जितने भी एल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन है वो एक साथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस तरीके से बेंजीन और इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स की रिएक्शन ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया है, ताकि आपको नोट्स में एक सिस्टमैटिक डिवीजन होता है ऑर्गेनिक। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप टीचर के नोट्स की हेल्प से समझो, वो बहुत ज्यादा रहेगा। अब देखो, जो ये GOC2 से मैकेनिज्म से क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है नेमिंग रिएक्शन से, जिसमें आपका फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, रिवर्स ओजोनोलिसिस, हर साल क्वेश्चन आ रहे उसमें, वोल्फ किस्टन रिडक्शन, विलियमसन्स ईथर कंटिन्यूअस, विलियमसन्स ईथर रिएक्शन, ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन। अगर आपके टिप्स पे है ना, कोई तूफान नहीं करना, उससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स करने, दूसरा वो रिएक्शन एज इट इज NCERT में जैसे लिखा है वो आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपका काम हो जाएगा। अब बचे 2 मोर क्वेश्चन इन द GOC2, 2 क्वेश्चन वो थोड़ा रिएक्शन से आते हैं, जैसे कंपेयर द रेट, जैसे कभी कभी 1-2 चेन रिएक्शन टाइप को मिलेगा, फिर ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, तो आपको उन्हीं नेमिक रिएक्शंस को फिर एक साथ भी बनाया जाता है और आपको चेन टाइप का रिएक्शन दिया जाता है, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो यार ऑर्गेनिक का मैप बना लो। 3 चीजें आने वाली है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप GOC1 जैसे बोलते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, एकदम इजीली, कुछ नहीं करना है, खट 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 हो गया। अब GOC2 है, उसमें भी 2 क्वेश्चन फिक्स है, याद कर लो, वो नेमिक रिएक्शन सीख लो, आपके 2 क्वेश्चन हो गए, बचे 2-3 क्वेश्चन, वो वहीं से रेट कंपेयर कर लो, वो तो नोट्स में टीचर दिखा रहा है। अब रहे 2 से 3 और क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो है थ्योरेटिकल चैप्टर से, उनको पढ़ के भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो वो है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और ड्रग्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसको बोलते हैं, और ड्रग्स, और दूसरा और मतलब और एक इंपॉर्टेंट वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। काफी बच्चे उसको छोड़ देते हैं, मैंने भी उसको छोड़ दिया, नहीं था, ऊपर से पढ़ा था, अच्छा ये केजल फॉर नाइट्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन वाले सारे कंपाउंड्स आ गए, मेरी तो हालत ही खराब हो गई, अब किसको मार दूं, अब तुक्का मार रहे हैं, तुक्का भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर इनका लिमिटेड स्टडी मटेरियल होता है NCERT में, तो NCERT में जो लिमिटेड स्टडी मटेरियल है इनका, वो आपको समझना है, ताकि इससे जो फिक्स हर एक साल बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 क्वेश्चन पॉलीमर से फिक्स है, तो वो एक क्वेश्चन जो फिक्स होता है ना, वो एक्चुअली डिसेंडिंग होता है, क्योंकि वो सभी बच्चे तैयार कर लेते हैं। अगर उनमें से एक क्वेश्चन गलत होता है तो यार वो बहुत ही भयानक हो सकता है। तो इनमें से वो 1-2 क्वेश्चन छोड़ने का नहीं भाई साहब, तो वो 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेना NCERT अच्छे से लिमिटेड मटेरियल। मैं तो बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को GOC1 के बाद कुछ कर लेना चाहे तो वो डायरेक्ट इन चैप्टर्स का करो बार, क्योंकि ये चैप्टर से NCERT से आने वाले, और लिमिटेड स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ लेना, नहीं, NCERT में लाइन टू लाइन पॉलीमर में सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। अब GOC1 और 2 को मैंने बोला है कि NCERT तो मस्ट ही मस्ट है, लेकिन पहले आपको टीचर के नोट से पढ़ना है, और फिर NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से पढ़नी है, वो NCERT पढ़नी कैसे, हाइड्रोकार्बन्स, उनकी रिएक्शंस देख लिया, अच्छा ये तो मैंने नोट्स में पढ़ लिया, अच्छा ये भी पढ़ लिया, अच्छा ये पॉइंट मिस है, ये रिएक्शन नोट में नहीं दिखे, क्या ये नोट से होता है, क्या समझ आ रही है मुझे रिएक्शन, अच्छा याद नहीं करने, छोड़ो फिर। और फिर 12th में जैसे हेलो अल्कीन्स, हेलो एरीन्स, वो पढ़ लिया,
नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़ लिए, आपने ऑक्सीजन कंपाउंड्स पढ़ लिए, तो वो रिएक्शंस तो वैसे भी नोट्स में कवर हो गई। अरे यार हमारे नोट्स में तो सब कुछ है, ऑब्वियसली सब कुछ है। ऑर्गेनिक नोट्स टीचर की मदद से आप सब कुछ ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वही एनक्यूटी है तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में जरूरी है। बिना क्वेश्चन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद नहीं रहने वाली है। ऐसा नहीं क्या अच्छा यार इज टू बेंजीन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड ESR, फिर कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको पहले प्रैक्टिस करो तब जाके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है कि टिक मारो और आगे बढ़ो, नहीं। तो इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, GOC 1 और 2 नोट्स से पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक का जो मैंने 3 डिवीजन मैप बना लिया, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इससे आपका ऑर्गेनिक का डर भी भाग जाएगा। नोट्स पढ़ लो और देखो वो थ्योरेटिकल चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेस्ट। अब कमिंग टू थर्ड सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री इटसेल्फ, जिसको आप बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि टाइम बच जाए आपका। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर करें तो यार देखो उसमें यार कुछ चीजें या याद रख लो, समझो, रूल बनाओ, रूल तोड़ो, एक्सेप्शन, MTR, मुझे तो रट लो। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कथा ही ऐसा है, ऐसा उसकी वो महायात्रा ही ऐसी है। समझो, रूल बनाओ, रूल तोड़ो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अब देखो समझो क्या है बेसिक, अगर आपने 3 चैप्टर्स कर लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गई भाई साहब। 5 से 7 क्वेश्चन, आधा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक 3 चैप्टर जिसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा कम है। नंबर 1 पीरियोडिक टेबल, नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये ऐसे चैप्टर्स है जिनमें याद करने वाली चीजें ज्यादा नहीं है बल्कि समझने वाली चीजें, और उनको आपने समझ लिया, सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस हो गए। पीरियोडिक टेबल में EA, IR, EIP और रेडियस, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक, वो सब कंपेयर करने के लिए खटाक आपके क्वेश्चंस हो गए। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स, जिसको वेसिपियर थ्योरी बोलते हैं, वहां से कर लिया। MOT, मॉलिक्यूलर रोटेट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन फिक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 4 क्वेश्चन फिक्स है। तो यहां से तो वैसे ही 8-10 क्वेश्चन हो गए इन 3 चैप्टर से। बचे कुछ वो 5 क्वेश्चन, वो कहां से आ रहे हैं? वो ब्लॉक केमिस्ट्री से आ रहा है। SPDF हाइड्रोजन। मेरे भाइयों और बहनों याद रखो, अगर ये 5 से 7 क्वेश्चन आपने करने हैं विदा मटिक, तो आपको इसके लिए इन SPDF हाइड्रोजन इनकी NCERT पढ़ना आप पे फर्ज है, फर्ज। एक एक लाइन पढ़ना, बायोलॉजी की तरह पढ़ना भाई साहब बराबर। SPDF ब्लॉक्स में NaCl की प्रिपरेशन, जैसे वो क्वेश्चन था, हम बोल रहे कि कौन सा प्रेसिपिटेट पहले होगा, अरे वो NaCl की प्रिपरेशन थी, उसमें देखो आंसर आएगा NaCl। तो इस तरीके से NCERT लाइन टू लाइन इन चैप्टर्स की पढ़नी है। बाकी वो चैप्टर्स NCERT पढ़ लो या ना पढ़ लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उन 3 चैप्टर्स को समझना है टीचर के नोट से। बाकी यार एक दिमाग बना, ऑर्गेनिक में यार आपको बोला गया कि सब रटना है, सब नहीं रटना है। 3 चैप्टर से हो गया आपका आधा ऑर्गेनिक, और बाकी जो रटने वाली चीज है वो तो NCERT से लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी पड़ेगी, रट लो। पढ़ो सीखो MTR, पढ़ो सीखो मुझे रट लो, पढ़ो सीखो मुझे रट लो। बाकी दिमाग में पता है आपको ऑर्डर से क्वेश्चन आएंगे, और वो ऑर्डर नहीं कि हर कोई चैप्टर का हर कोई ब्लॉक याद कर रहे हैं। हर कोई येलो बॉक्स है तो येलो बॉक्स में डेंसिटी का ऑर्डर है। अब सारी डेंसिटी का ऑर्डर काहे याद रखे? अब टीचर बोल रहा है ये एक्सेप्शन है तो वो याद कर लेना, और PYQs में जितने ऑर्डर बोले वो याद कर लेना। तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कथा भी खत्म होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसमें मैं वो नहीं बोलूंगा कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन इसमें 3 चैप्टर्स सीखने की है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और ये। अगर इन 3 चैप्टर्स में आपने मास्टरी कर ली है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। अब इसको गाली मत देना कि सब याद करना है, सबसे याद करना है, कोटा फैक्ट्री में ये गाली दी जा रही है सब्जेक्ट को। नहीं यार, इसमें आप समझो कि 3 चैप्टर समझो, बाकी याद कर लो। 3 चैप्टर समझो, उससे याद करने में भी आसानी हो जाएगी। और टीचर जो बोल रहा है याद नहीं करना है उनको छोड़ो, टीचर तो हर जगह जरूरी है, खुद से पढ़ लोगे तो यार हार जाओगे, ठीक है। उस्ताद बहुत जरूरी है। तो ये आपने जल्दी जल्दी में केमिस्ट्री SOS 6 कंप्लीट कर लिया। आप SOS अगले एपिसोड्स में और भी चीजें हैं जो नीट एस्पिरेंट्स को याद रखनी हो, वो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो यानी कि को सपोर्ट चाहिए, आप स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।